स्वागत है और आज हम पढ़ेंगे हमारी पोयम माई हेवन, जिसे कंपोज किया है रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो मैं आपको बता दूं, रविंद्रनाथ टैगोर एक कवि, लेखक, आलोचक, निबंधकार, उपन्यासकार, कहानी लेखक, शिक्षाविद, चित्रकार, संगीतज्ञ और भी न जाने कितने विशेषणों को अपने से जोड़े हुए हैं। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि उन्होंने अपनी कलम से साहित्य संसार को समृद्ध बनाने में अपना अमूल्य योगदान दिया। भारत को राष्ट्रगान उनकी ही देन है। उनकी अपनी रचनाएं, कृतियाँ विश्व प्रसिद्ध हैं। लेकिन यदि बात की जाए गीतांजलि की, तो गीतांजलि ने तो जैसे उन्हें अमर ही बना दिया। हमारी ये पोयम माई हेवन गीतांजलि से ही संकलित है। ये एक प्रोज पोयम है और देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत है। इस इंस्पायरिंग पोएम को 1913 से भी पहले लिखा गया था। तब देश आज़ाद नहीं था और हमारी ये पोएम शायद आज़ादी की चाह को भी प्रकट करती है, उसी आज़ादी की चाह को प्रकट करती है। इस पोएम में पोइट ने एक आदर्श देश की तस्वीर प्रस्तुत की है। जैसा देश और जैसे देशवासी वो चाहते हैं, उन्हें इस कविता में इन शब्दों के माध्यम से उन्होंने प्रकट किया है अपनी उस इच्छा को। यहाँ वो बता रहे हैं कि उनका देश कैसा होना चाहिए और उस देश के जो देशवासी हैं वो कैसे होने चाहिए। नाउ लेट्स रीड द पोएम। वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर, जहाँ मस्तिष्क बिना भय के है, यानी जहाँ लोग विचारों से और अपने कर्मों से स्वतंत्र हैं। मीन्स अपनी सोच और अपने कर्मों को अपने अनुसार करते हैं, किसी दबाव में नहीं करते। वेयर द माइंड इज फ्री फॉर थिंकिंग एंड action, the people think and act freely without any fear, and the head is held high, और सर गौरव से ऊंचा है। मीन्स जहाँ लोग आत्मसम्मान की भावना से भरे हुए हैं। वेयर द पीपल हैव सेल्फ रेस्पेक्ट एंड डिग्निटी, वेयर नॉलेज इज फ्री, जहाँ ज्ञान स्वतंत्र है। वेयर द पीपल आर फ्री टू गेन नॉलेज, यानी जहाँ ज्ञान पर कोई प्रतिबंध नहीं है। वेयर द वर्ल्ड सोसाइटी, समाज, वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रेगमेंट्स टुकड़े, जहाँ संसार को, समाज को नहीं तोड़ा गया है बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। डोमेस्टिक वॉल्स, इंटरनल डिवीज़न ड्यू टू कास्ट, क्रीड एंड लैंग्वेज, यानी आंतरिक मतभेद जिनका आधार है जाति, संप्रदाय, भाषा आदि। जहाँ संसार को संकीर्ण विचारधाराओं के टुकड़ों में, संकीर्ण विचारधारा के द्वारा टुकड़ों में नहीं तोड़ा गया है, नहीं बांटा गया है। मीन्स जहाँ के लोग एक साथ मिलजुल करके काम करते हैं बिना किसी आंतरिक मतभेद के। वेयर सोसाइटी हैज़ नो इंटरनल डिवीज़न ड्यू टू कास्ट, क्रीड, लैंग्वेज एट्सेट्रा। The poet means to say where the people are not narrow-minded, where words come out from the depth of truth. Words, शब्द, जहाँ शब्द बाहर आते हों, the depth of truth, सच की गहराई से, यानी जहाँ लोग सच का अनुसरण करते हों। where the people follow the truth, where the people are the follower of the truth.
Now we come to our next sentence. Where tireless striving. Where जहाँ tireless अथक striving प्रयत्न stretches फैलाना its arms अपनी बाहों को towards की ओर perfection पूर्णता. जहाँ अथक प्रयास अपनी बाहों को पूर्णता प्राप्त करने के लिए फैलाता है. मीन्स जहाँ लोग रात दिन परिश्रम करते हैं पूर्णता की प्राप्ति के लिए बिना थके. ये जहाँ के लोग मेहनती हों और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए रात दिन लगे रहते हैं. Where people make constant efforts to achieve their goal, to achieve perfection in every walk of life, in every field of life. Where जहाँ the clear stream स्वच्छ धारा of reason तर्क की has not lost its way. जहाँ तर्क की स्वच्छ धारा ने नहीं खोया है अपने मार्ग को into the dreary शुष्क डेजर्ट मरुस्थल सैंड रेत of का डेड हैबिट बुरी आदतें. जहाँ तर्क की स्वच्छ धारा ने अपने मार्ग को बुरी आदतों के शुष्क मरुस्थल के रेत में नहीं खोया है. मतलब जहाँ लोग अपने कार्यों को करने के लिए तर्क के साथ आगे बढ़ते हैं, अंधानुसरण नहीं करते, सोच विचार करके ही कदम बढ़ाते हैं. Where the people are not slave to dead habits and always welcome new ideas on the basis of reason. Means where the people are not conservative. Where the mind is led forward, जहाँ मस्तिष्क का संचालन होता है by the आपके द्वारा, the God ईश्वर के द्वारा, into ever winding हमेशा विस्तार पाते हुए थॉट एंड एक्शन विचारों और कर्मों में. जहाँ मस्तिष्क का संचालन हमेशा ईश्वर के द्वारा विस्तार पाते हुए, हमेशा विस्तार पाते हुए विचारों और कर्मों की ओर होता है. मतलब जहाँ लोगों की सोच और उनके कार्य ईश्वर द्वारा दिशा निर्देशित होते हैं, जो ईश्वर की शरण में जाकर के ही अपने कार्यों को करते हैं और अपनी सोच के साथ आगे जाते हैं. Where the mind is always guided by God into ever winding thought and actions. Means where the people think and act under the guidance of God, who makes their thinking and action progressive and great. Into that heaven of freedom, स्वतंत्रता के ऐसे स्वर्ग में, my father, मेरे परम पिता, let my country, मेरे देश को अवेक जागृत कर दो. कि हे मेरे परम पिता परमेश्वर, स्वतंत्रता के ऐसे स्वर्ग में मेरे देश को जागृत कर दो. He wishes may God fill his country and countrymen with heavenly qualities. वो उम्मीद करते हैं, वो आशा करते हैं कि ईश्वर उनके देश को और उनके देशवासियों को स्वर्गिक गुणों से भर दें, ताकि ये धरती ही स्वर्ग जैसी बन जाए, ये धरती ही जन्नत हो जाए. Thanks for watching my videos. Like, share and subscribe my channel, and don't forget to press the bell icon for the notifications of our new video.